हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक के बाद और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यूज। आज डिटेल रिव्यूज में मैं अकेला नहीं हूँ, आज दो बंदे नहीं हैं, तीन बंदे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं फिल्म गैलरी की शान मोहम्मद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भी काफ़ी है जी, वो मिर्ज़ा में हटाने का सोच रहा हूँ। ओके, और दूसरी साइड पे है टीवी लाउंज की उभरता हुआ नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा काम, मोन एहतशाम रमजान। जी हाँ, क्या करने वाले हैं आज हम दोनों? आज हम एक फिल्म को डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। अहमद कितना डिटेल करेंगे? इची पिची जी कितनी इची बिची? क्योंकि मुझे तो दो तरह से गुस्से हैं ना, एक तो फिल्म दिखाई जाने का, दूसरा फिल्म देखने का। और फिल्म का नाम है शॉर्टकट। शॉर्टकट के बारे में क्या कहेंगे? शॉर्टकट लगते हैं वैसे जिंदगी में? लगते होंगे क्योंकि अबू अलीहा का लगा हुआ है ना शॉर्टकट। वो कैसे? फिल्म लगी हुई है ना। नहीं, आप देखें ना कि बाकी जो अच्छे लिखने वाले, डायरेक्ट करने वाले हैं, स्टोरी टेलर हैं, जी जी जी, उनको चांस नहीं मिल रहा और आप धड़ाधड़ फिल्में बना रहे हैं, अपनी गलती से सीख भी नहीं रहे और दोहरा रहे हैं, तो क्या ही आपका लेवल होगा। यस जी यस। और मून, तुम्हारा कभी शॉर्टकट लगा है? मेरा शॉर्टकट नहीं लगा, मेरा तो लॉन्ग कट ही होता जा रहा है। ये शॉर्टकट मेरा भी आज तक नहीं लगा है ना। सही बात है। शॉर्टकट उनके लगते हैं मेरे ख्याल में जो क्लिक बेटिंग करते हैं, हम क्लिक बेटिंग नहीं ना करते शायद। हाँ मे बी। अच्छा, खैर आज हम जो फिल्म रिव्यू करने जा रहे हैं डिटेल रिव्यू में, उसका नाम है शॉर्टकट। उसके कास्ट में शामिल है जुगन काजिम, नसीम विक्की, गौहर मुमताज या मिर्जा गौहर रशीद। मिर्जा गौहर रशीद है। गौहर मुमताज तो सिंगर नहीं है, जल वाला। मिर्जा गौहर रशीद, माजरत, मिर्जा गौहर रशीद, सना फखर, सखावत नाज, गोशी खान, हाँ वो भी हैं, कोई रहते नहीं क्या? वो भी हैं, नवाज अंजुम, वो मद्रासा, हाँ नवाज अंजुम, और बेशुमार अनगिनत नया टैलेंट। बहुत अनगिनत नया टैलेंट था भाई, ऐसे मेरे कानों से धुएं निकलने लग गया। नए टैलेंट को तो कोई डायलॉग भी नहीं दिए गए। क्या कहेंगे? नहीं, जिसको दिए गए थे उसने भी सही से डिलीवर नहीं कर पाया, फिर उसने कुछ और दिया होगा। गेट टू द पॉइंट। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस मूवी का हीरोइन नसीम विक्की होगा उसका क्या ही लेवल होगा। नहीं, अच्छा ये बात मुझे इस चीज से मुझे एतराज है। देखो मैंने भी रिसेंटली एक मूवी देखी, पंजाबी मूवी, ये कनाडा वाली। रंगिश क्या था? नहीं कितने बदतमीज हो दोनों। रिसेंटली पंजाबी मूवी तो वही देखी है? नहीं, हनीमून। अच्छा ओके, हनीमून देखी। उसमें बड़ा अच्छा प्ले किया नासिर चुनियोटी का कैरेक्टर था और वो फिल्म बड़ी मजेदार, मुझे मतलब उस जॉनरा की बड़ी अच्छी फिल्म। आई रियली लाइक दैट मूवी, बहुत अच्छी फिल्म है। आपको क्या लगता है क्या वजह है उसकी? किसकी? कि उनको बड़ा अच्छा यूज किया वहां पे। उनको अच्छा इसलिए यूज किया कि उन्होंने जो कंटेम्प्रेरी जो आजकल चल रहा है ना फिल्म मेकिंग, और वो जो करेक्टर्स और जो सिचुएशनल कॉमेडी जो है उसको उन्होंने क्रिएट किया और उसको फिर एंड तक उस सिचुएशन के साथ साथ जो चीजें मतलब वो लवाजमात जो होते थे वो उन्होंने पूरे किए। और वो जो अगर आजकल जैसे आपको पता है वो हम एक उस तरह की कॉमेडी से भी तंग आए हुए हैं जिसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है और फिर वो एंड तक चलती रहती है, एक मिस पॉइंट से हट जाते हैं, जैसे कि कल वाली फिल्म में था। हाँ, लेकिन वो जो मुझे हनीमून लगी उसमें अगर वो एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई थी तो वो उसको उन्होंने एक बहुत बड़ा हवा नहीं बनाया हुआ था, तो वो बड़ी स्मूथली चलती रही। तो शायद इस वजह से वो फिल्म मुझे कंपैरेटिवली अच्छी लगी। और सेकेंडली जो उन्होंने नासिर चुनियोटी को भी यूज़ किया तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा वो जो उनकी टाइमिंग और वो जो चीज़ें हैं उन्होंने स्पेशल पकड़ी। ऐसे नहीं है कि आप ठंडी जुगते मारते जाए जुगत पे जुगत, बस काफिया रदीफ मिलाना, देखना नहीं कहाँ जा रहा है। एग्जैक्टली। कल वाली मूवी में यही था ना कि जुगत का काफिया रदीफ मिल रहा था, कोई पता नहीं चीजें कहाँ जा रही हैं। और उनको लग रहा था कि ये अवाम जो है जो इसको देखने आएगी वो कोई उल्लू की पट्टी अवाम है, उल्लू की पट्टी अवाम है। सही बात है। या उनको ये था कि हमने तो देखनी नहीं है, ये वही जमाना आ गया ना कि किन्ने देखनी है। ठीक है, तो जो मर्जी। और मेरी बात सुने, जिस तरह से फिल्म के साथ ट्रीटमेंट किया गया, यू आर वेरी राइट कि किन्ने देखनी। ना फिल्म की प्रमोशन हुई है, ना हमें आइडिया था कि फिल्म कब आ रही है, और एकदम ही पता लगा अचानक ही आ गई ना। अचानक ही मुझे 3 बजे कॉल आई, 5 बजे मूवी है, रेडी हो जाओ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हाँ ना, मैंने आपको भी फौरन ही ऐसे मैंने कहा बस अब आप पहुंच जाए। तो यही हुआ है। ना उसकी कोई प्रमोशन हुई है, ना उसके कोई गाने आए हैं, ना कोई मतलब लाइक सितंबर में इसका ट्रेलर आया था और एकदम ये अब ये फिल्म ये रिलीज। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों नहीं प्रमोशन हुई, क्यों इसको इस तरह से निगलेक्टेड प्रोड्यूसर के साथ बजट खत्म हो गया होगा, प्रोड्यूसर के साथ मसाइल चल रहे हैं, एक्टर्स को भी प्रॉपर्ली पेमेंट नहीं हुई और डायरेक्टर और राइटर को भी पेमेंट नहीं हुई, तो उन्होंने प्रॉपर्ली फिल्म को उस तरह से
तो रिलीज ही ना करते ना। अच्छा अहमद, सबसे पहले मेरा सवाल ये है, इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एवर रेडी, क्या एवर रेडी को ये चीज़ें सूट करती हैं? क्या उनका इतना बड़ा नाम है और वो इस तरह की फिल्में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आप एवर रेडी की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहेंगे? लेगेसी है भैया, आप देखें ना उनकी कि क्या क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया है जी, ठीक है। आप बड़े बड़े नाम इंतजार ले लें जी, एवर रेडी की है, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, ठीक है। कितना बड़ा नाम है। और जो है इश्क़े लैला जी, ठीक है। तो आप अब क्या प्रोड्यूस करें? हाँ सही बात है। और उसके बाद मतलब ये भी नहीं है कि आपको फिल्म मेकिंग का आइडिया नहीं है कि कोई आपको कह रहा है हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर दें जी। और बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं जानता हूं जो नहीं बन सकी जी। उनके देख के प्रिंट्स और कुछ गाने, कुछ ट्रेलर या कुछ ऐसा देखकर उन्होंने कहा जी ये तो वो इनके इसके ऊपर तो हम नहीं कर सकते, और वो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ वो फिल्में आती तो चलती। मुझे खुद पता है, जो मेरे जानने वालों ने जिनको डायरेक्ट किया जी। तो ये क्या फिर उन्होंने इसके अंदर क्या स्कोप नजर आ रहा था उनको? एग्जैक्टली ये जो सबसे पहला मेरा पॉइंट, फिल्म देखते ही सबसे पहले एवर रेडी का नाम आता तो मेरा दिल वहीं जल जाता है ना कि मतलब लाइक ये क्या है, मतलब एवर रेडी अब इस तरह की फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के काल पड़े हुए हैं। एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म लेके जगह जगह दौड़ रहा है, फिर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, और उसको डिस्ट्रीब्यूटर ने मिला, और यहाँ एवर रेडी जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और वो इस तरह की फिल्मों पे इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल मतलब ये क्या वैसे अगर आप इनके जो हैं अब इसको हेड कर रहे हैं जेसी आनंद के बेटे सतीश आनंद, वैसे उनसे आप अगर बात करें, मिले ना कभी, तो उनका विजन आप देखें। मैं कॉमेडी फिल्म बनाने का सोच रहा हूँ, वो क्वीन जैसे चली है ना वैसा सब्जेक्ट लाएं, वैसा करें। ये वो बातें जो मेरे कानों से सुनी हुई हैं, ठीक है। तो आप फिर अल्लाह ही हाफिज है आपकी सोच का। चले खैर, सेकंड मून, मुझे एक बात बताओ, वैसे तुम अहमद भी हैं, बहुत ज्यादा जो है देखते हैं स्टेज ड्रामे शौक से, मतलब शौक से नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको पता है भाई, हमें इस मीडियम का पता है एटलीस्ट पता है, इसकी भी जो है बारीकियां पता है, और तुम जो है हम दोनों से ज्यादा शौक से देखते हो। क्या वो जो टेम्पलेट स्टेज ड्रामे वाला फिल्म में चला हुआ था, क्या तुम ऐसे फिल्म देखना चाहोगे जिसमें सारा ऐसा लगे कि स्टेज ड्रामा ही रीएक्ट हुआ? कभी भी नहीं, नो नेवर। लग रहा था स्टेज ड्रामे को रीएक्ट कर रहे हैं। हाँ। अब स्टेज ड्रामा तो इम्प्रॉम्प्ट होता है कि सामने आए जुगत पे जुगत, तो उस चीज का मजा आता है ना, कॉमेडी टाइमिंग का मजा आता है, वो लाइव रिएक्शंस का भी मजा आता है, वो जो एक चल रही होती है, जो ऑडियंस की तरफ से भी आप करिए, ऑडियंस का रिएक्शन आ नहीं रहा, आप जुगत पे जुगत मारे और आप ऐसी जुगत मारे जिसपे किसी को हंसी भी नहीं आ रही है। हाँ, बस आपने से देखना है काफिया रदीफ मेरा, उसकी मैंने एक दो मिसालें लिखी हुई हैं। राणा को पुराना कर दिया और डोगर को डंगर कर दिया, तो ये क्या हंसी आ गई? इतना दिल से देखी है, लग गया, कमाल कर दिया, इतना दिल से देखी है। उसका नाम राणा होता है ना, उसको कहते हैं राणा, मैं तो हो गया पुराना, वो कहता है मैं डोगर हाँ, मैं हो गया डंगर। ये जुगत है, ये लेवल है। आप देखें कि स्टेज एक अलग मीडियम है जी, उसके डायनामिक्स फर्क हैं, बिल्कुल फर्क है। हाँ, और फिल्म का मीडियम जो है वो सबसे आप उसको ऊंचा दर्जा देते हैं जी। और आज भी जितना भी आप कह लें कि नेटफ्लिक्स आ गया, जितना भी आप कह लें कि और फॉरम है, यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन अच्छी फिल्म जब आएगी वो चलेगी और लोग उसको सिनेमा में ही जाकर देखना प्रेफर करेंगे। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि लाइक कोई बहुत पुरानी मिसालें हो और कोई सिनेमा घर जाने, कमली देखी है लोगों ने, देखी है, मौला जट देखी है लोगों ने, अभी भी देख रहे हैं लोग, अभी भी लोग देख रहे हैं। वो अलग बात है, टिच बटन भी अभी लगी हुई है, पता नहीं क्यों लगी हुई है, ज़रार भी लगी हुई है, पता नहीं क्यों लगी हुई है। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक पॉइंट है कि एक होता है कि ऑडियंस स्पेसिफिक फिल्म होती है कि अच्छा ये ऐसी इसको टारगेट कर रहे हैं। ये फिल्म तो उस हिसाब से सबसे बड़ा क्योस थी कि इसको इसमें टारगेट क्या किया जा रहा था, वो ऑडियंस क्या है। हम कहते चलो भाई कमली को हम जैसे लोगों ने 7-7 बार देखा है, हम ये नहीं कहते सब जाके देखें, वो 7-7 बार, एक बार 2 बार, लेकिन ये किस अवाम के लिए थी? उस अवाम के लिए जो घर पे मोबाइल में सब कुछ देख रही है और खुद टिकटॉक बना रही है, इससे अच्छे बना रही है। You're right, ठीक है, you're right। अच्छा, एक तो एक आपकी वाली बात ये भी होगी, जैसे अभी रंग इश्क अभी आई तो हमने उसको स्पेसिफिकली बोला वो छोटे सर्किट की है जी। अब इस फिल्म का तो सर्किट ही नहीं आइडेंटिफाई हो रहा कि भाई बड़ा सर्किट है, छोटा सर्किट है, कहाँ देख रही है, कोई सीन नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा था थोड़ा सा कहानी बता दे। हाँ, जरूर। मूवी की स्टोरी इस तरह से कि दोस्त है नसीम विक्की और मिर्जा गोहर रशीद, और इनकी 2 गर्लफ्रेंड हैं, एक है सलमा, एक है सितारा। ये सलमा सितारा दोनों बहनें हैं, ठीक है। और ये जनाब एक ऐसा चर्च का सिगरेट पी लेते हैं दोनों दोस्त
कि ये जब सोते हैं तो सो के जब उठते हैं तो 15 साल गुजर चुके होते हैं, ठीक है, वो एक शॉर्टकट ले रहे होते हैं, हाँ, वो शॉर्टकट में फंस जाते हैं, हाँ। तो वो एक्चुअली टाइम ट्रैवल दिखाया गया, टाइम ट्रैवल एक तरह से दिखाया गया। तो कॉन्सेप्ट तो इतना बुरा नहीं है। फिर उनकी लाइफ में क्या होता है, कब क्या होता है 15 साल बाद, 15 वरिया बाद, 15 वरिया, हाउ कैन यू फॉरगेट 15 वरिया, इरिटेटिंग। ठीक है, तो जब वापस आते तो जुगन काजम एक तलाक लेके अपने शोहर को मार पीट के बैठी होती है, सना जो है वो अभी कुंवारी ही बैठी होती है। तो फिर उनका आपस में क्या बनता है, और 2 विलन भी हैं मूवी में, सखावत नाज और गोशी खान, जो दोनों भाई हैं। खैर उनका कैरेक्टर सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया वो। हाँ। फिर उनकी आपस में जो जुगलबंदी होती है, यहाँ पे फिल्म खत्म होती है। 15 मिनट बाद ऐसे फिल्म शुरू होती है, 15 मिनट पहले यार फिल्म तो शुरू हुई नहीं। फिल्म का तो पता नहीं लगा कब से हुई, कब एंड हुई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो नहीं पता। फॉर्मेट ही कोई नहीं था कि आप पहले नैरेटिव सेट करते हैं, फिर आप उसको लेके चलते हैं, कोई क्लाइमैक्स आता है, कोई इंटरवल आता है, कोई कुछ भी नहीं था। बस एक फ्लो में ऐसे सीधी सीधी चली है बस, और हम देखते रहे। ये था फिल्म का बेकार किस्म का प्लॉट। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन कल आपने कहा था कि उसका वन लाइनर इंटरेस्टिंग है, वो वन लाइनर इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है हो सकता है किसी अंग्रेजी फिल्म की कॉपी हो, माइट बी मुझे कोई अब हमने इतनी अंग्रेजी फिल्में नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये 15 वरिया वाला 15 वरिया बाद बाय द वे ये जो 15 वरिया है ना, ये जुगन ने कोई बहुत हवा बोला है, वो 15 साल नहीं बोल पाई, वो 15 वरिया बाद ही बोला। तो 15 इतनी फोर्सफुल पंजाबी एक तो होता है, हम भी पंजाबी बोलते हैं, हम उर्दू का भी साथ साथ इस्तेमाल करते हैं। उर्दू ना सही अच्छी, मैं अपनी बात करता हूँ, पंजाबी अच्छी है तो उसका हक अदा कर दें इस तरह से कि आप चाहे मिला भी रहे हैं दोनों को, ठीक है जी। इसका बहाना ना लें कि वो भी कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही, ना वो क्रिएटिव लिबर्टी है ना ही वो एक्चुअलिटी है, ठीक है। सो इसके अलावा मुझे एक चीज और जो डिस्कस करनी थी, मैं वो जो वन लाइनर वाली आप मुझे बात कर रहे थे, वो मुझे ये था कि वो जो वन लाइनर है अगर देखा जाए तो ये बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि आपने कोई नशा किया और 15 साल आप गायब हो गए, ठीक है। 15 साल बाद जब वो वापस आए तो वो जो वक्त चेंज हुआ है, जैसे वो कह रहा था कि सबने हाथों में कैलकुलेटर पकड़ा हुआ है, या तो आप स्टार्ट ही 90 से करते जब मोबाइल बहुत ज्यादा आम नहीं थे। वो कैलकुलेटर वाला जोक वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे से रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि 15 साल पहले थे जी। लेकिन फिर वो इसके अलावा वो जो प्लाजास दिखा रहे थे और वो चीजें, मतलब लग रहा है मैं दुबई आ गया, मतलब वो वाली चीजें, तो वो अगर उसको 15 या 20 कुछ इस तरह से टाइमलाइन में रखा जाता कि जब ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी और 15 साल में एकदम ज्यादा जल्दी आ गई, तो स्कोप बहुत ज्यादा था चीजों को करने का। क्योंकि अगर हम 15 साल पहले भी चले जाए तो लाहौर में पेज तो था ही, ठीक है। तो ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी नई दुनिया में आ गए हैं। उन्होंने जैसे दिखाया है जैसे 1970 से उठ के बंदा है 2022-23 में आ गया, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं करना। तो अगर इस तरह से करना भी था तो फिर वो टाइमलाइन कुछ इस तरह से की जाती और फिर वो सिचुएशंस भी ऐसे क्रिएट की जाती जिसमें वो मशवरे ऐसे 1970 वाले देते, जबकि 1970 वाले मशवरे 2022 में एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस तरह का आप देखिए कितने सारा स्कोप था इन फिल्मों को, मतलब इस फिल्म को ड्राइव करने का, जो कि जाया हुआ मुझे। और मुझे ये लगता है कि जो अबू लिहा की मूवी है उनके वन लाइनर अच्छे होते हैं। आप देख ले शिनोगाई का इतना अच्छा टॉपिक है, एक लड़की के साथ रेप होता है, वो रेपी से बदला लेती है। और उसके अलावा आप उधम पटक देख लें, वहां पे ज़ोंबीज का कॉन्सेप्ट वो लेके आए हैं। जितनी भी मूवी अबू लिहा की कॉन्सेप्ट उनके अच्छे ही होते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो फ्लॉप होती है, एक होती है फ्लॉप, एक फ्लॉपेस। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, ना सिर्फ अबू अलिहा को, ऐसे तमाम डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, जो मुझे लगता है कि इनको ना हाथ साफ करने चाहिए पहले फैक्चुअल चीजों के ऊपर, कॉन्सेप्चुअल का बाद में आता है, ठीक है। आप हम ये नहीं कहते वो उसका जॉनरा है या ये वो होगा, इनका ये स्टाइल थोड़ा कॉन्सेप्चुअल काम करने का, लेकिन आप थोड़ा सा पहले हाथ साफ उन चीजों पे करें जो कि हम जिसमें आपको बहुत ज्यादा सवाल ना किए जाएं। इसमें तो हम उनको ये जो बातें हम सरदर्दी कर रहे हैं ये उनको करनी चाहिए थी ना, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये खुद बैठ के सोचते हैं। और वैसे भी आई फील लाइक कि 7-8 फिल्में बनाने के बाद ये तो ओनली वन जिससे बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, मतलब इतना लंबा पोर्टफोलियो नदीम बेग का भी नहीं है, सबसे ज्यादा नदीम बेग का ही नहीं है, नबील कुरैशी का नहीं है, आपका सबसे ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है फिल्में बनाने का। कताक्षा आपने बनाई, फिर उसके बाद आपने एक और फिल्म बनाई थी, मुझे अब उस फिल्म का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, वो भी ऐसे छोटे से अरसे के लिए चली थी। फिर उसके बाद ये शिनोगाई, देन उधम पटक, जावेद इकबाल 2 भी आने वाली है। फिर वो मेरे ख्याल में दादल की भी यही है, नहीं दादल की ये नहीं। अच्छा लेकिन फिर भी एक और उनकी वो मोहसिन अब्बास हैदर के साथ भी आने वाली है। अब ये शॉर्टकट भी है, बट अब जब आपने इतनी सारी फिल्में रिवाइवल में डायरेक्ट करनी हो, लेकिन आपकी अभी तक एक भी फिल्म में वो वाला हाल नहीं गुजरा कि खचाखच
सिनेमा हॉल भरा हुआ हो। तो क्या लैक कर रहे हैं आप खुद भी थोड़ा आइडेंटिफाई करें कि मतलब लाइक 7वीं फिल्म है और अभी तक क्या चीज है जो लैक हो रही है। बिल्कुल तो वो पता होनी बहुत जरूरी है। वो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने निकले हैं मेरा ख्याल है, और उसके ऊपर उनका वो उसमें वो फोकस्ड है। लेकिन अब एक जवाब तो आपकी बात में ही है, वो ये है कि एक फिल्म रिलीज होकर उसका रिस्पांस तो देख लें आप। अगली तैयार है, अगली तैयार है। आप पहले शो पे सिनेमा में आए ना, चले आपने नहीं प्रमोशन की, आप किसी एक मेन सिनेमा में चले जाएं जहां आपको लगता है कि आज मुझे रिस्पांस मिल जाएगा जो कि मुझे अगली फिल्म में हेल्पफुल होगा, वो भी आपने नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही सुपर पंजाबी उसका नाम है जो नई फिल्म है नेक्स्ट मंथ। वो मेरे साथ वाले जो हमारे साथ बैठे हुए थे वो उठकर चले गए थे, और अगर हमने ये सरदर्दी ना लेनी होती तो शायद मैं भी उठकर चला जाता। हाँ, मुझे बार-बार कह रहे थे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द है, चले मैंने कहा नहीं भाई पूरी देख के जाएंगे, हमने इतने टॉर्चर देखे, एक टॉर्चर आप भी देख ले। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज अहमद एंड मोन जी, हम डिपार्टमेंट भी स्टार्ट करके नहीं छेड़ सकते। लाइक स्क्रीन प्ले मैं क्या कहूँ, कुछ भी नहीं, वही क्या बातें करें आप स्क्रीन प्ले पे कोई बात कर सकते? कुछ भी कर लें, पर कर ली जो करनी थी। क्या एक्टिंग की बात कर लो, चलो एक्टिंग की बात कर लो। एक्टिंग पे आ जाते हैं जी। अहमद आप शुरू करते हैं। एक्टिंग क्या एक्टिंग में आप जो है बेस्ट 3 या नहीं बता सकते, आप वर्स्ट 3 जा सकते, हम नीचे से ऊपर आ सकते, ऊपर से नीचे आप नहीं जा सकते, क्योंकि ऊपर वाला को खाना बिल्कुल खाली है। बताएं। यहाँ पे भी बहुत कंफ्यूजन थी कि बड़े बड़े नाम है जिनका या तो फिल्म में एक्सपीरियंस है, स्टेज पर है या ड्रामों में है, ठीक है, तो आपने उनको बताया नहीं, या वो आपने उनको ऐसी कोई वो धुनी दे दी सेट के ऊपर कि उनको भी समझ नहीं आई कि हम क्या करें। उनको ये भी पहले समझ नहीं आई कि हमें पैसे नहीं, आप कह रहे हैं ना, नहीं दिए, उनके पूरे नहीं किए, तो वो क्या वो पॉइंट था कि जिसके ऊपर वो फिल्म करने पे राजी हो गए थे। ठीक है, ठीक है। और अभी भी जैसे आप कह रहे हैं वो फिल्में बन रही हैं और वो ये एक्टर्स, वैसे तो कोई मीडिया में बात होती है तो फौरन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसी कोई वो नहीं बन सकती, क्या कहना चाहिए, यूनियन जिसमें जिसमें आप ये कहें कि भाई मुझे फलां प्रोडक्शन हाउस से ये तंगी आई तो आप उसके साथ काम ना करना। मैं अगर आप दोनों का वो हूं, खैर खा हूं, तो अगर आप कोई काम करने लगोगे तो मैं आपको बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो आर्टिस्ट इस मामले में नहीं एक दूसरे को, क्या सिर्फ पैसा ही, और फिर पैसा रुका हुआ है ना, पैसा इज नॉट एवरीथिंग। तो फिर कैश नहीं तो इन काइंड शायद कुछ मिला। हाँ, और एक्टिंग भी, ये गंदी बातें ना की जाए तो बेहतर है। और अच्छा, यहाँ पे ना मुझे असलान इस सवाल का जवाब आप देंगे कि हम बहुत फिल्में देखते हैं जी, हम क्योंकि वो क्रिटिकल माइंडेड हैं तो उस वजह से इतना खोजते हैं, तो ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए या बुरी एक्टिंग करने के लिए क्या मोटिवेशन होती है? आप मुझे बताएं कि या तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा देकर आर्टिस्ट को सस्ती फिल्म में या वो कर लें, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, गलत होता नहीं, हो नहीं सकता। अच्छा, इधर एक पॉइंट है जो मुझे लगता है इधर डिस्कस हो जाएगा और इसी फिल्म में बेहतर डिस्कस हो जाएगा। मुझे लगता है जुगन को समझना चाहिए था। शी हैज डन खामोश रहो, जो कि इसी जॉनरा से उठती फूटती फिल्म है। वो जल्ला याद है, लेकिन वो मल्टीप्लेक्स पे नहीं आई थी। अच्छा, मल्टीप्लेक्स पे नहीं आई थी, ठीक है, तब मल्टीप्लेक्स इतने थे भी नहीं, आपको याद होगा, मल्टीप्लेक्स भी नहीं थे इतना, ठीक है। लेकिन जुगन को नहीं पता था कि मैं जो पहले करके आई हूँ क्या मुझे दोबारा वैसे करना चाहिए। अब पंजाबी फिल्म मैं पहली दफा कर रही हूँ, क्या मेरी पंजाबी ऐसे निकलेगी कि नहीं? सही बात है। सभी ये जो एटलीस्ट इन 3 को तो सोचना चाहिए था, गौर रशीद, सना और अगर ये अपने आप को थोड़ा डिफरेंट समझते हैं, और जुगन बिल्कुल ऐसे है। लेकिन वही वाली बात, आपकी बात ना मुझे समझ आ रही है, पैसा मोटिवेशन है ना अच्छी एक्टिंग की, आप और कुछ नहीं तो अच्छी एक्टिंग करके अपने काम को आगे बढ़ा लें, वो भी नहीं था। या टीम बड़ी हो, टीम भी बड़ी नहीं है, वही ना। तो इसमें अरसलान मुझे जवाब देना आप कि क्या आपको लगता है क्या मोटिवेशन है? आपने थॉरली पिछले कुछ साल में फिल्में देखी हैं जो कि सो कॉल्ड रिवाइवल के नाम पे आई हैं। मुझे नहीं समझ आई अहमद, आई एम सॉरी, आई एम लाजवाब। मैं वही कह रहा हूँ ना कि कोई तो रीजन होगी, फिर वो कैश नहीं तो इन काइंड हो शायद। इन काइंड क्या होगा मुन, तुम क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा, यहाँ पे ना अगर सारे एक जड़ पकड़े ना हम, तो कोई तो गीदड़ सिंह ही है भाई अबू अलिया के पास। कुछ तो है, यू आर राइट, कुछ तो ऐसे नहीं हर बंदा फिल्म करने को राजी हो जाता। और ऐसे मतलब ये तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, बाय द वे सना की हम बात कर लेते हैं। सना का नाम था सितारा, जो कि अहमद ने बताया दिल आपका हुआ में भी था, और वो एंट्री रेप्लिकेट करने की भी कोशिश की गई। एंट्री रेप्लिकेट करने की कोशिश नहीं की गई, एंट्री मैं कह रहा हूँ कि वो क्या थी। मैं सना का कभी फैन नहीं रहा, लेकिन जब मैंने वो सिनेमा में देखी तो मैंने कहा कि जावेद शेख ने कितना अच्छा, उसको उन चीजों की तरफ नजर नहीं जा रही कि जो आप उस जमाने में सना जिस तरह की फिल्म्स कर रही थी, वो बहुत अच्छी एक प्रेजेंटेशन थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्टिस्ट काम ना करें, पुराने काम करें, लेकिन और हो सकता है वो सितारा मेरे जहन में आ गई और एक ये सितारा थी।
हाँ ये राइट, ठीक है। अच्छा मुझे एक और चीज प्रॉब्लम ये आती है, अब जैसे जुगन और सना का करेक्टर था वो थोड़ी थी मतलब लाइक एजेड दिखाया हुआ था, मतलब 15 साल तो गुजर ही गए थे, बीच में वो भी दिखाया था, तो उनको इतना छुन्न काका बना हुआ मुझे समझ नहीं। वो टिकटॉक बना रही है और वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। अगर आपने उनको एज लेस दिखानी है, उन्हें छुनिया दिखाना है, तो फिर वीएफएक्स में इन्वेस्ट करें। अब वो जो गाना है माधुरी का भी रिसेंटली गाना है दुपट्टा मेरा, उसकी किसी वेब सीरीज अब उसके जो क्लोजअप शॉट्स आते हैं ना, वो उन्होंने सारा वीएफएक्स किया है, वो झुर्रियां छुपाई हुई हैं, तो वो फील नहीं आती। अब ये जब आ रही हैं, अब एज हो गई है, हमारी भी एज होनी है, हमें भी झुर्रियां आनी है, हम तैयार हैं। हम किसी की झुर्रियों का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट वो जब क्लोजअप होता है तो वो प्रेजेंटेबल नहीं लगती। इतनी मेकअप की लेयर लगी हुई और वो झुर्रियां नजर आना, वो प्रेजेंटेबल नहीं है। या तो फिर आप वीएफएक्स पे इन्वेस्ट करो, या आप करैक्टर भी स्पेसिफिक पे काम करो कि भाई मैं हूं ही ऐसी और मुझे इतने मेकअप की जरूरत नहीं है और मेरा करैक्टर ही इस तरह का, शादी की उम्र गुजर गई है या इतनी साल की, इतने साल की। तो ये भी एक मेरा थोड़ा सवाल था। तो हीरोइनों ने भी बड़ा अजीबोगरीब परफॉर्म किया। और वो जो एक सेटअप बनाया हुआ था ना कि जो उनके सारे आपस के रिश्ते थे जी, वो झूठे रिश्ते लग रहे थे। और झूठ को असल में, ये जो कोई भी मीडियम है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, झूठ को सच करके दिखाना होता है ना, बिलीवेबल लगे आपको। तो जब उनको ही बिलीवेबल नहीं लग रहा, तो ना वो बहनें लग रही हैं, वो लग रहा है उनकी जाती सेट के ऊपर जो दुश्मनी थी वो नजर आ रही है। ऐसे केमिस्ट्री नहीं थी ना, ये बात आपकी सही है। और दो दोस्त साफ पता चल रहा है कि आपने भी देखा ही है वो। मिर्जा गौहर रशीद की और तरह की पंजाबी है, नसीम विकी की और तरह की पंजाबी है, वो आपस में बचपन के दोस्त बने हुए हैं। बचपन के दोस्त कैसे दोनों की एज इतनी एज डिफरेंस है। एक तरफ वो कह रहा है कि मैं 15 वरियां बाद आया हूं तो मेरी शक्ल हो गई है, तेनू नहीं पता चल रहा। तो उसकी शक्ल को क्या हुआ फिर? अगर वो तुम्हारे बचपन का है तो तुम्हारे आसपास लगना चाहिए ना। अब ये भी दोनों बहनें हैं तो इनका ऑब्वियसली कितना को फर्क होगा, 3-4 साल का। लेकिन देखिए आप मूवी में कैसे पता चल रहा है, अजीब ही खिचड़ी भी नहीं है, खिचड़ा पका हुआ है। अच्छा इसके अलावा वो 15 वरियां वाली जो चीजें थी, 15 वरियां पहले वो जो कुछ बातें कर रहे थे कि मस्ताना जी ने किया वो किया, तो मस्ताना वाला तो 15 वरियां के दरमियान की कोई बात थी। व्हाट डू यू थिंक? तो वो लॉजिकलाइज चीजें हैं ना, फ्लॉज हैं, इसको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट मुझे। लेकिन फिर भी मस्ताना जी की डेथ अभी रिसेंटली हुई है ना, कोई 3-4 साल पहले हुई? नहीं, काफी टाइम ज्यादा हो गया, ज्यादा ही हो गया, 10-12 साल हो चुका है। हाँ 10 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन मेरी बात सुनो ना, वो 15 साल पहले ये बात कर रहा था कि मस्ताना, तो उसके बाद 15 साल भी गुजर गए और सारा कुछ हो गया, वो एक तो थोड़ी सी बात अंडरस्टैंडेबल नहीं है। तो वो चीजें मुझे थोड़ी अजीबोगरीब लगी। अच्छा स्क्रीन पे हमने डिस्कस किया, एक्टिंग की हमने बात की, एक्टिंग सबकी सबसे बहुत बुरी। नाउ कम टू म्यूजिक। था 2 गाने तो थे, 2 गाने थे, एक था 2 था, वो शादी वाला जो, एक शादी वाला था और एक जो क्लाइमैक्स पे आता है वो भी गाना। 2 से मुझे कुछ याद आ गया। अच्छा वो भी, ओए वो गाना था। उस गाने पे तो हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सही बात है। वो लगवा दें, मुझे तो अपनी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी हम तीनों की। मैं अब लगवा दूं यहाँ पे, लगवा दें। वो एक मैं तो नहीं हूँ उसमें, आप दोनों हैं, लगवा दें। असल में ना वो शॉर्टकट, वो फिल्म के खत्म होने की खुशी थी कि शुक्र अल्लाह का अब हम घर जा रहे हैं। सही बात है। वो जो बच्चा जिसको नया स्कूल में दाखिल कराया जाता है ना, वो सारा दिन होम टाइम का वेट करता है। तो वही हुआ हमारे साथ, हम भी होम टाइम का वेट कर रहे थे। अच्छा और क्या, डायरेक्शन तो हमने अबोलिया को धो दिया अच्छी तरह। प्रोडक्शन के बारे में बात कर ले, मुझे जो चीजें अब, अच्छा अब हम जो बात कर रहे थे कि जी या रंग इश्केदा और जो है शॉर्टकट, वो अगर हम मिला दें दोनों टीमों को तो भी कोई शाकार निकल सकता है। व्हाट डू यू थिंक? हाँ वो तब मिला सकते हैं। फिल्म के अंदर एक जुगत थी। वो कहता है कि तड़े धुआं दे मूर ला के मैं एक कर देना। उसका मतलब कॉन्टेक्स्ट ये था कि शायद फिर आप दोनों में से कोई एक बेहतर लगे। तो ये मशवरा हमारा ऐसे फिल्म मेकर्स को भी है कि जो कोलैबोरेशन कर लें। 2 बुरी फिल्में बनाने से अच्छा है आप एक फिल्म बना लें, ठीक है ना। तो आप ऑडियंस को उल्लू मत बनाएं, वरना फिल्म ही ना बनाए। हाँ बिल्कुल ऐसी है। Anything specific you want to add? Anything specific ये था कि कुछ डायलॉग्स थे जो हमने सही बात है। वो ये 2 नंबर है यार। वो क्या था? Was it family film? इतने लंबे फिक्रे जो उन्होंने काटे हुए थे, म्यूट किए हुए थे, उसको शायद वो अगले फोरम पे कहीं कराना वो शायद रात को 12 बजे के बाद जो लगनी हो यूट्यूब पे कहीं आएगी तो तब कमा लेंगे। ये सारे
चोचले थे। हाँ इतने खास थे भी नहीं, वो साथ सबटाइटल भी चल रहे थे। को नींद आ रही है। नहीं अरसलान करते रहते हैं ये। क्या है आपको, बोर तो नहीं हो गए? नहीं, जो ये 3 कैमरे वाला सेट होता है ना, उसमें नहीं चलाएगा, टेंशन ना लो। उसमें ना मुझे मार्जिन मिल जाता है, उसमें मुझे मार्जिन मिल जाता है। जब आप दोनों बात करते हो तो मेरे पीछे उबासियां भी चल जाती है, मैं मुंह में उंगलियां भी डाल देता हूँ, नाक में भी उंगलियां डाल देता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। या अल्लाह, किन्होंने उल्टी कर लिया। अच्छा खैर, तो ये 2 नंबर वाली जो बात की है ना, उसके कहने का मतलब ये था कि ये मेरी दूसरी बीवी है। इसने बड़े दिल से देखी है। वाह, ये ऐसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत थी। इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत। आप जाके ना वो पकड़ के खड़े हो जाए वहां पे कोई पोस्टर सा, कवर अच्छा करने। सही बात है। अच्छा खैर, नहीं वैसे अकॉर्डिंग टू मेकर्स इट वाज अ फैमिली फिल्म, बट जुगत्स वर सो बियॉन्ड लाइक यार बिलो द बेल्ट। सुहाग रातों की बात हो रही है, प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, पता नहीं कैसी कैसी बातें हो रही है, गोलियां देने की बात हो रही है, और पानी गर्म करके नहाने की मूड बनाने की बात हो रही है। ठीक है, और क्या रह जाता है? मूड बनेगा ते ना लवांगे, नहीं तो फिर नहीं तो पत्ती पाके चाप लवांगे। सीरियसली। और आप पहले आप उस आइडिया पे आ जाए ना, पहले तो वन लाइनर ही आपका, आप किसी ऐसी चीज से टाइम ट्रेवल दिखाएं जो हमारी आजकल की जनरेशन, सॉरी टू से, वो तो ढूंढी शॉर्टकट रही है। वो कहेगी हम भी कोई ऐसा सिगरेट लगाते हैं 4 दिन, हमें हफ्ता काम नहीं करना पड़ेगा, और कोई काम नहीं तो अम्मी दही नहीं मंगवाएंगे। सही बात है, और कोई काम तो करना, क्योंकि घर बैठ के सारे काम हो रहे हैं। ट्रू। अच्छा मेरा ख्याल है फुल स्टॉप लगाओ बस। फुल स्टॉप बस, क्या बात करनी है? सही बात है। मेरा ख्याल फिल्म से लंबी ड्यूरेशन हमारे असल में फिल्म में कुछ था नहीं गाइस, मेरे प्यारे प्यारे ऑडियंस। बात यह है कि फिल्म में कुछ था नहीं। 15 मिनट बाद फिल्म शुरू हुई, और जब फिल्म शुरू हुई तो हमें फिल्म के कहीं मिड में जाके पता चलता है कि फिल्म की हीरोइन जुगन काजिम है। फिर उसके भी 10 मिनट बाद सना आती है, फिर उसके भी आधे घंटे बाद जो है, नहीं पहले सना आती है फिर जुगन। हाँ सॉरी, लेकिन फिर वो उसके भी आधे घंटे बाद विलन आते हैं, सखावत नाज और गुलशन खान। उसके भी 15-20 मिनट बाद इनकी शादी होने लगती, क्लाइमेक्स आता है, और वहां पे जो क्राउड था, अहमद उसके बारे में बताएंगे, जो शादी पे लोग आए हुए थे, ओ माय गॉड वो क्या लोग थे। उनको किसी ने कहा 10-10 रुपए पकड़ा के, ये शायद उनको दे के या उनसे 10-10 रुपए लेके कि आपको हम फिल्म में लेके आएंगे। वो पीछे एक लड़का खड़ा है, वो बार बार मुसलसल हंसे जा रहा है, वो यूं कर रहा है, उनकी जुगते कोई लड़की पीछे खड़ी है, वो कभी हंसने लग जाती है, कभी वो कहती है दूसरे साल वाले लड़के को इशारा करे, देखो हम फिल्म में आ रहे हैं, कैमरा हमारे ऊपर है, वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहा है, आपस में इशारेबाजियां हो रही है, पीछे क्राउड की आपस में एक क्राउड एक दूसरे के साथ हंस के बातें कर रहा है कि ये देखो हम फिल्म में आ रहे हैं। तो ये क्या है? सही बात है। ये मीडियम का ही उन्होंने ये मीडियम का ही लिहाज नहीं रखा कि ये सिनेमा था, बड़ी स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नजर आता है यार। हाँ, ये ड्रामा या वो टेलीफिल्म नहीं थी, हालांकि वहां पे भी सब कुछ नजर आता है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन है। हाँ, या तो ना कोई आउटडोर सीन था आपका तो लोग खड़े हो गए, आपने खुद खड़े किए हैं भाई, और वो शादी में मेहमान आए हुए हैं अपनी तरफ, शादी में मेहमान आए हैं, और वो उनकी टेंशन वाली सिचुएशन का जो मारने आए हैं, गोलियां इतनी गंदी जुगते। वो जो लड़का अब दिखाया है दोनों बहनों का, भाई सना का, और वो तो मुझे लगता था वो किसी मोहल्ले से आया हुआ है, वो अपनी बहनें सब एक लेर तो मोहल्ले की आया तुम्हारी सप्लाई मुंह में आते आते रुक गई। मैं क्या करूं, मैं इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता। वो अपनी बहनों को वो करने, उसने अपनी बहनों के बदले में 2.5 लाख रुपया ले लिया था उन दोनों से। अल्लाह माफ करे, वो लेर तो फिर मोहल्ले की थी कि दोनों की हाँ इसी तरह बार बार हमें वो सिटी स्केप में क्या दिखाया जा रहा था शॉर्ट्स में, शाही देखो बात तो ठीक है, नीली टंकियां। अब आप खुद समझ रहे हैं। अच्छा अहमद, एक चीज मैं तारीफ करना चाहूंगा। जी करें एक छोटी सी तारीफ करें। आई फील लाइक कि जो कैमरा वर्क था और जो कलर ग्रेडिंग थी, दे वर कंसिस्टेंट। कैमरा वर्क अच्छा, मतलब कलर ग्रेडिंग, शायद कलर ग्रेडिंग या वो जो लाइटिंग होती है, लाइटिंग वो इतनी शार्प नहीं थी। जैसे अभी रिसेंट पास में हमने एग्जांपल देखी रंग इश्क दा, वो ऐसे चीखे मारती हुई लाइटिंग, तो एटलीस्ट ये तो उनको थोड़ी सी पता थी बात। लेकिन आपने वो क्लाइमेक्स वाला सेगमेंट सारा भूल गए हैं जिसमें वो विलन आए, और मुझे नहीं लगता वहां पे कोई आपका मास्टर शॉट था, क्योंकि इतना रश था, तारें बिखरी होंगी ना, गाना भी उन्होंने यूं करके शूट कर दिया सारा, ऊपर रखा, क्योंकि नीचे तारें बिखरी हुई थी, उनके पास टाइम नहीं था कि अलग अलग एंगल्स को शूट करें, एक ही टाइम पे 360 पे कैमरा घुमा दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई तो आपके अपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा कि वो चीजें। वैसे भी अरसलान, उनकी 6-7 फिल्में आ चुकी, इतनी तो प्रैक्टिस उनको हो ही जानी चाहिए कि कैमरे कहाँ रखना है या कैमरे की लाइट क्या करनी, इतना तो उनको पता चल गया होगा। एक्चुअली द थिंग इज, मैं इसी कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो फिल्म देखी है उसमें ऐसी कोई मेहनत नहीं हुई थी अहमद, ये बात तो आप माने। ये वाली मेहनत तो अरसलान टिच बटन में नहीं थी। टिच बटन में देखना कैमरे कहाँ पड़े होते थे,
तुम थे नहीं ना मेरी जान रंग इश्क के दाम में। मुझे दिखा दो कहीं से वो ऐसा लगता था गेस्ट हाउस किसी का बुक करके तो वहां सारी फिल्म शूट हुई है, और वहां पे भी ये हमारी वाली लाइटों की 10 गुना लाइटें कर लो। ओह माय गॉड। अहमद क्या कही, रात कैसे दिखाई हुई थी, नीली रात, सोचो। टिच बटन में नहीं, रंग इश्क के दाम में नीली रात कैसी थी? वो लाइट के आगे सेलोफेन पेपर लगा दिया, नीली कच लाइट, नीलम। चलो मैं शायद कभी जिंदगी में ओटीटी पे आए तो देख लूं। ओटीटी पे देख लेना, मेरा नहीं ख्याल वो आएगी ओटीटी पे, वो ओटीटी काबिल भी नहीं है। YouTube पे आ जाएगी। खैर कोई नहीं। अच्छा कुछ रह तो नहीं गया गाइस? जल्दी खड़का लिया है, जल्दी खड़का लिया, बहुत जल्दी। अच्छा जी, हमने स्क्रीन प्ले पे बात कर ली, चेक कर दें। हमने एक्टिंग पे बात कर ली, हमने डायरेक्शन पे बात कर ली, हमने प्रोडक्शन पे बात नहीं की। आपने मेरे ख्याल वो जो कलर ग्रेडिंग वाला सारा वो पोस्ट ठीक है, वो ठीक है। इसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट पे बात कर ली, हमने डायलॉग्स पे बात कर ली, हमने ओवरऑल म्यूजिक पे भी बात कर ली। आई थिंक दैट्स इट। अब मैसेज पे बात कर लें। मैसेज क्या था फिल्म का? क्या था पूछ रहा हूँ ना। मैं सच कोई जवाब तो मुझे आज मैं लेकर जाऊँ ना यहाँ से। मैं सच जवाब दूँ, ये वाहिद एक फिल्म आई है जिसके मैं रिव्यू के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे नहीं समझ लग रही मैं इसका मुंशी जी कैसे बनाऊं। मैंने अभी तक नहीं, ये आपको समझ आ गई कि दोनों को साथ लेके जाना है। हद हो गई है। करवा लेंगे आप वो भी? अभी करवा ले तो सफर कर लें क्या इंशाल्लाह। इसके बाद जो है तो मुझे तो नहीं समझ लगता कि इस फिल्म का कोई मैसेज ये था कि 15 वरे अगर गुजर जाए, 15 वरे नहीं 15 साल भी कहा जा सकता है। और एक मैसेज सिर्फ छोटा सा ये है कि ये जो कनाडा की मूवीज हिट हो रही हैं, पंजाबी कॉमेडी मूवीज, तो आपने फिर एक तो दूसरे का लाल मुंह देके अपने मुंह पे चपेड़े नहीं मारनी। नंबर 1, वो लाल की बजाय पर्पल हो गया था ना, वो पर्पल हो गया था। और सेकेंडली वो जो आपने एक मिक्सचर क्रिएट करने की कोशिश की है स्ट्रेट ड्रामा को फिल्म में इनकॉर्पोरेट करने की, वो एक बहुत ही लाइक सोचने से पहले ही फेल आइडिया है, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले ही वो फेल आइडिया है। क्योंकि स्ट्रेट ड्रामा जो है वो एक वो लाइव इंटरेक्शन की सारी गेम है। अब मैं आपको अक्सर इसकी एक एग्जांपल और भी देना चाहूंगा कि वो जो हम सीडी पे भी स्टेज ड्रामे देखते हैं, अगर उसके पीछे वो जो एक हंसी की आवाजें होती है वो खत्म कर दी जाए तो शायद आपको जोक्स उतने इम्पैक्टफुल ना लगे जितने इम्पैक्टफुल वो उस हंसी की आवाज के साथ लग रहे होते हैं। ठीक है, सो ओवर टू यू अहमद, आप क्या मैसेज दे जाएंगे और फिर हम मून से पूछेंगे कि उसे इस फिल्म से क्या मैसेज मिला। नहीं, मुझे फिल्म से तो कोई मैसेज नहीं मिला, लेकिन हमने मेरा ख्याल अपनी बातों के थ्रू एक मैसेज कन्वे कर दिया है ऐसी ऑडियंस को भी। पिछले रिव्यू में हमने कहा, जो हमने रंग इश्क का डिटेल किया, उसमें मैंने एंड पे ये कहा कि भाई आप ये फिल्म जाकर सिनेमा देखें, लेकिन सॉरी टू से मैं कहूँगा ये वाली फिल्म सिनेमा जाकर मत देखें। हाँ। हमें आपका एहसास है, आपके पैसों का जो है 1400 टिकट है भाई, की करिए। सही बात, 1400 पर है। ओह माय गॉड। ठीक है, साथ आपने कुछ खाना पीना नहीं, एक टिकट था। एक टिकट था और साथ यार खाना पीना भी होता है कुछ, वो खाली पेट तो नहीं हम सिनेमा में बैठ सकते बगैर पॉपकॉर्न के। अच्छा मेरा मैसेज ये है, तुमने बहुत फिल्में देखी हैं तो कुछ बड़ा मजेदार जवाब देना अभी रीसेंट पास। मेरा मैसेज ये है, मेरा मैसेज एक्चुअली मेकर्स के लिए है। मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि बड़ी मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके लोग जो है ना सिनेमा में आना शुरू हुए हैं। और जब मैंने देखा कि कुछ लोग फिल्म आदि उठ के जा रहे हैं, तो इस तरह का मौका ना दें कि लोग वापस आ रहे हैं और लोग फिर से सिनेमा छोड़ के चले जाएं। इस तरह की फिल्में खुदारा ना बनाएं। आपके पास पैसा पड़ा है, आप दुनिया में और हज़ारों काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फिल्म के ऊपर ही पैसा लगाएं। बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी बात। हाँ, तो प्लीज ये हमारे मैंने कहा था बहुत प्यारा नाम, बहुत प्यारा काम। तो प्लीज। हाँ, अच्छा मोहन, एक और चीज मैंने तुम्हें कहनी थी कि ये जो तुम बात कर रहे हो, हम अभी जो कोविड के बाद वाला रिवाइवल है ना, उसको मैं और मोहन बड़ा क्लोजली, सिर्फ हम दो होते, अब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं ना। शुरू में सिर्फ हम दो होते, ये फुटफॉल लोगों का वाकई बड़ा है। ये जो फिल्में देखने आ रहे हैं लोग, ये वाकई लोग देखने आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की फिल्में बनेंगी तो नहीं आना बंद। जैसे आधी फिल्म देख के जिस बंदे ने 1400 भरा है, अपनी 2 लोग थे, वो 2800 रुपया मियाँ बीवी ने भरा, उनको फिल्म नहीं पसंद आई, वो फिर दोबारा क्यों आए? मियाँ बीवी लग तो मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी थे। चलिए, ये हमारा वो जो फिल्म में थे वो आपस में क्या थे? देखने वाले भी, हम भी एक दूसरे को दुश्मनी लग रहे थे वहां पे। अच्छा जी, हाँ, आई होप आपको पसंद आया हो। बस ताड़े वालों ना है जी। हाँ, एंडिंग रोक दें। अच्छा चलो ठीक है। सो जी, ये था आज हमारा डिटेल रिव्यू। आपको पसंद आया होगा। अगर आपने फिल्म देखी है
तभी आप कमेंट करें। ये जो हम इतनी नेगेटिविटी शो करें, अच्छा एक तो मसला ये है, कोई गलती आइडेंटिफाई करो फौरन कह देंगे सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा। कुछ लोग अभी भी इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करें? हम जाके अपनी पैसों की टिकट लेके बैठ के फिल्म देख के आए हो, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करें? और फिर अगर हम जा भी नहीं रहे तो हमारा हक बनता है कि हम अगर हम जा भी रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो फिर हमारा हक बनता है ना कि हम बात करें। जी ये जो हवा बनाया हुआ है ना आपने कि फैमिलीज नहीं आती, फैमिलीज हमेशा से जब से पाकिस्तान बना है फिल्में बननी शुरू हुई हैं, अच्छी फिल्म को फैमिलीज ने जाके हर दौर में देखा, बिल्कुल देखा, ठीक है। और आप ये ना कहें कि भाई जो आप बात कह रहे थे वही वाली भी कि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा गंद को सपोर्ट कभी नहीं सपोर्ट करेंगे, अच्छी फिल्म बनाए आवाम खुद सपोर्ट कर देगी। यार एक बात बताएं, कमली कितनी वीडियोस बनी है एक बस के ऊपर, जो आइलैंड की कितनी मूवीज गालियां खा खा के भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन बनाई हैं क्योंकि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम पाकिस्तानी सिनेमा रिपोर्ट नहीं करते, शिट को कौन सपोर्ट करे भाई। एग्जैक्टली। सो अगर आपने फिल्म देखी है और अगर नहीं देखी है, और तब आप हमारे साथ कमेंट करें और बताएं आपको फिल्म कैसी लगी, अपना फीडबैक भी जरूर दें। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे, अहमद और मून को दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव शोज में आपको। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।